अगली सभा के लिए सिंधिया जी के साथ निकल पड़े हैं। हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जो कि लगातार पिछले दिनों से धुआंधार प्रचार पूरे राज्य में कर रहे हैं, और हम उनसे जानते हैं कि उनको इस बार चुनावों में क्या लगता है। सिंधिया जी, पिछली बार की 2 सरकारों में आपका पूरा हाथ और साथ था, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार बनी हो। हमने देखा 2018 में किस तरीके से आपने पूरे राज्य में प्रचार किया। इनफैक्ट हमारे सर्वे में आपका नाम सबसे ऊपर आया था और कांग्रेस को हमने बढ़त दिखाई थी। उसके बाद 18 महीने बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, उसमें भी आपका हाथ था। तो इस बार जो सरकार बनेगी, अगर बनती है, जनता आपको देती, तो आपका कितना बड़ा हाथ उसमें होने वाला है? क्या आप ही की हाथ की वजह से बीजेपी की सरकार बनेगी? कृपा करके इस गलतफहमी में मत रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है आम कार्यकर्ता की मेहनत और मशक्कत के आधार पर बनती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता की भूमिका ही हम लोग, उसका निर्वाह हम लोग करते हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे कार्य करने का मौका मिला है, और जितनी मेहनत हो सकी कि मैं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार बनाना अपने आप में अंत नहीं है, केवल एक माध्यम है। जो परिवर्तन भाजपा ने पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश की स्थिति में लाई, उस परिवर्तन और उस सफ़र को हमें निरंतर आगे ले जाना है, और जनता का आशीर्वाद होगा। पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, इसका मुझे पूर्ण आशीर्वाद। क्या आपको, आपके ऊपर क्या कुछ ज़्यादा प्रेशर है? आपको प्रूव करना है कि जिस तरह से आपने कांग्रेस को जिताया, इस बार आपको जिताना होगा भाजपा को? प्रेशर तो हर कार्यकर्ता पे होना चाहिए। प्रेशर के बिना परफॉर्मेंस कहाँ आता है? अगर मैं आपको कह दूं कि आपको कोई टीवी इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे आराम करिए, जो आपके मन में आए थोड़ा कुछ लिख लीजिएगा, आपका परफॉर्मेंस निकलेगा क्या? निखार कब निकलती है? निखार तब निकलती है जब पीक परफॉर्मेंस पे व्यक्ति होता है, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो जनसेवा में हो। मैं जनसेवा में हूँ। तो ये जो, अब ये बताइए मुझे कि मैं आपके भाषण सुन रहा हूँ लगातार, ऐसे 5 मुख्य मुद्दे जिससे कि आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार जरूर बनाएगी। आप जनता के सामने क्या एजेंडा रख रहे हैं? एजेंडा हमारे जनता के सामने रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजेंडा जनता स्वयं अनुभव कर रही है। अगर आपने मेरा वक्तव्य सुना होगा पीपल रवा में, मैंने कहा 2003 की पहली की सरकार में बीएसपी की क्या स्थिति थी, बिजली, सड़क और पानी। आज क्या स्थिति है? जिस प्रदेश में 44,000 किलोमीटर की सड़कें थीं, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें। जिस प्रदेश में केवल 5,150 मेगावाट की बिजली थी, आज 39,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन है। जिस प्रदेश में केवल 7,65,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 48 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। जिस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपये होता था, आज उसी प्रदेश में 1,40,000 हो चुका है। ये परिवर्तन व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। और दूसरे तरफ एक कांग्रेस है जो केवल झूठ का पुलंदा है, और मुझे इस बात का खेद है कि मैं इस झूठ का पुलंदा का भाग था 2018 में, जब जनता के समक्ष जाकर हमने वोट मांगा था, और उसके बाद केवल झूठ, फूट और लूट की सरकार स्थापित हुई, वादा खिलाफी की सरकार स्थापित हुई। जनता को हमने निराश करके छोड़ दिया।